स्कूल और आज हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें, कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो शायद ही आपको बचपन में कोई बताता है, समझाता है। और इसी वजह से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस तरीके का है, जो हमको वो चीज़ें नहीं समझाता है, वो नहीं सिखाता है जो हमारे कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। जो हमारे जब हम 10th का या 12th का एग्ज़ाम देने के बाद जब भी हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं, हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और इतने कम मिनट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से कैसे वो सॉल्व किया जाए वो सारे ट्रिक्स बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से किसी भी नंबर को हम कितने फास्ट तरीके से सिंगल लाइन में कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा उसका प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये दो चीज़ें जो है मैं आज आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिट नंबर्स जो हैं उसको हम इस तरह से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये जो है नंबर कैरी ऑन हो जाता है 10। इसके बाद फिर रिपीट हो जाता है 1 1 11 1 2 12 1 3 13। इस तरीके से सारे नंबर रिपीट हो जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार ये जो मेन 0 से लेके हमारे 9 है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स है। जो मैट्रिक सिस्टम जो हम यूज करते हैं 10 का, फिर इसके बाद 100 1000 10,000, तो उसी को बेस बना के आज हम पहला चीज सीखेंगे जो सबसे सिंपल चीज है 100 एडिशन, वो देखेंगे। हमको सिर्फ 1 से लेके 9 तक का जो है हमको याद होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है 6 7, ये हमारे पास वो नंबर है, इनको अगर हम ऐड करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं 6। लेकिन अगर यही नंबर अगर हमारे पास ऐसे होगा 96 एंड सेकंड नंबर है हमारा 97, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है कि कैसे इसको हम एक ही बार में ऐसे सॉल्व करें कि एक ही बार में इसका आंसर आ जाए। तो ये चीज समझने के लिए हमको अपने पुराने तरीके, पुराने जो हमारे जब कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली नहीं होती थी और जो पुराने लोग होते थे जो कैलकुलेशन करते थे, उंगलियों पे कैलकुलेशन कर लेते थे, उसको हमको समझना होगा, सीखना होगा और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। अभी मैंने आपको बताया इसका बेस है हमारा यह। सबसे पहले देखना होगा आपको, जैसे हमारे पास ये नंबर है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास ये नंबर है, तो ये नंबर हम चेक करेंगे ये नंबर हमारा किसके सबसे नजदीक है। तो 96 97 100 के काफी नजदीक है। 96 97 जो है 100 के काफी नजदीक है। कितने नजदीक है? अगर हम 100 में से 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 96 से आता है। 100 में से 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 97 आ जाता है। तो इसको हमको 96 देखना ही नहीं है, इसको 97 देखना ही नहीं है, इसको सिर्फ हम देखेंगे एज अ 100। तो अगर 100 और 100 अगर हम ऐड करते हैं, तो अगर हमारे पास मैट्रिक सिस्टम होता है जैसे 5 + 10 + 10 20 हो जाता है, तो वैसे 100 + 100 200 हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए जोड़ना। तो ये हमने माना, ये भी हमारे पास 100 है, ये भी हमारे पास 100 है, तो 100 + 100 डायरेक्ट क्या आ गया 200। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको मन में रखना है, इसको ये नहीं करना है कि जो है इसको लिखना है। अभी आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें मन में होती है और इतनी तेजी से होता है कि आपको अचंभा लगेगा कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो है हमने कितने आराम से कर लिए। तो इसको हमने मन में रखा और इसको हमने ऐड कर लिया। 100 से कम है तो 4 + 3 7 हमारे पास कम है। तो ये देख रहे हैं कि 200 जो है इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आया था 200। 200 में से अगर 7 कम करें तो हमारा इसका जो है एक ही बार में आंसर आ जाता है। तो 200 में से अगर हमने 7 हटाया तो क्या आ रहा है 5
ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हमने एक ही बार में 190, ये सब चीजें जो है मन में करना है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही छोटा ट्रिक है। इसके अलावा आज हम सेकंड ट्रिक जानेंगे। सेकंड ट्रिक क्या है, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं। किसी भी 2 नंबर का 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उसका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि एडिशन तो बहुत ही सिंपल चीज है, जिसको नहीं पता है वो भी किसी तरह न किसी तरीके से एडिशन कर ही लेता है। बट जब यही बात आता है मल्टीप्लिकेशन पे, तो हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। लेट्स सी कैसे करते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के आधार पे किस तरीके से हम जो है सिंगल लाइन में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, पहले 1 डिजिट नंबर अगर आपको 1 से लेके 9 तक का टेबल आता है, वेल एंड गुड। उससे ज्यादा आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर 9 तक भी आता है तो भी कोई बात नहीं। और अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा 1 से 9 क्या, 1 से 5 तक भी अगर आपको टेबल आता है तो बहुत बड़ी बात है। उसके आगे आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं उसमें याद कुछ रखना ही नहीं है, याद रखने का सिस्टम नहीं खत्म। तो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, सिंगल लाइन में जो है कैलकुलेशन हो जाता है। अगर आपको ये सीख जाएंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से 97, 96। एक बात का हम ध्यान रखेंगे, 100 से के बिल्कुल नजदीक जो है हमारा जो है सिस्टम होना चाहिए। 100 से कितना पास है या 1000 से कितना पास है या 10 से कितना पास है, उन सब में ये फिजिबल होता है। और अक्सर जो हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन आते हैं इसी तरीके से आते हैं, जो इन सब पे आधार होता है, जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 1 मिनट का समय ही नहीं होता है। तो जिन बच्चों को ये चीज पता है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, वो अपना करके निकल जाते हैं, बाकी कैलकुलेट करते रह जाते हैं, बाकी क्वेश्चन उनका छूट जाता है। आता दोनों का है बट नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण यही है। लेट्स सी, 97 है हमारे पास, 96 है। अब इसको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट निकालना है इसका। इसको फिर से हम वैसे ही करेंगे। ये 97 हमारा 100 से कितना दूर है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। 100 से ये हमारा अभी 3 दूर है, 3, और ये 4। यहां से हम ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितना आसान है। 97 में या तो इन दोनों को जोड़ दे या तो इन दोनों को जोड़ दे। देखिए क्या आ रहा है, 97 में अगर -4 कर देंगे तो क्या आएगा, 93। और 96 में 3 माइनस किया तो वही आ रहा है। यानी कि कितना आसान तरीका है यहाँ का हमारा एक नंबर फाइंड करने का। सिंपल है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आपको यहाँ पे 93 ही मिलेगा। और इन दोनों को क्या करना है, कुछ नहीं, 4 3 12। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, हो गया प्रोडक्ट। अभी हमको कोई लंबा चौड़ा अगर हमको इसको चेक करना है, हमारे अपने पुराने मेथड से कैलकुलेट करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसको आगे बढ़िए। अब एक और चीज हमारे दिमाग में रहता है कि हमने ये लिख तो लिया, हमने जो बनाया है क्या ये हमारा सही है कि गलत है, इसको चेक करना भी हमको आना चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए हम पुराने तरीके से अगर कैलकुलेट करने लग जाए तो फिर हमारा टाइम चला जाएगा। इसीलिए इसको कैलकुलेट करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं है, तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है, सीड नंबर। मैं कहता हूँ सीड नंबर, हिंदी में उसको कहते हैं बीजक। ठीक है, बीजक क्या होता है, जैसे हमारे पास ये नंबर है, कोई भी एक नंबर है XYZ 1 2 3 8 97 325, इस तरह का कोई भी नंबर है, तो इन नंबर को इस तरह जैसे आपस में जोड़ दो कि इनका लास्ट जो है
नंबर 0 से 9 के बीच में आना चाहिए। ये चीज हमको चेक करना है। अगर और दूसरा चीज हमको ये देखना है कि अगर इसमें कोई 9 आ रहा है तो उसको काट देना है। अगर हमारा कोई डिजिट है जैसे 123 या 897 तो 9 आ रहा है तो हम इसको काट देंगे। हमको सीड नंबर पता करना है। सपोज करते हैं आप सिर्फ एक नंबर से चलते हैं, 897 है हमारे पास, इसको हमको सीड नंबर निकालना है या बीजक निकालना है। हमारे पास नंबर है 897, इसका हमको सीड नंबर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 9 वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। नेक्स्ट 8 + 7, 8 + 7 कितना होता है 15। लेकिन अभी भी एक 2 डिजिट नंबर है, आपको सिंगल डिजिट वो 0 से 9 के बीच ले जाना है, सिंगल डिजिट में लाना है। तो फिर 1 + 5 कर दिया, 1 + 5 ये हो गया 6। तो इसका जो सीड नंबर आया हमारा वो 6 आया। ये कितना बड़ा भी नंबर होगा उसका हमने क्या कर लिया, एक सीड नंबर निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा जो है इसके साथ अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस नंबर का जो है सीड नंबर इसी तरीके से निकालेंगे और फिर आगे का कैलकुलेशन करेंगे। मैं एज एन एग्जांपल अभी 97 और 96 का मैंने लिया था, तो 97 और 96 का आपको सीड नंबर निकालने के बाद क्या करना है। अभी हमारे पास 97 है और दूसरे में 96 है और इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 97 है, 97 में हमारा सीड नंबर आ गया 7। बहुत ही आसानी से हो जाता है, आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आपको हैबिट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात का आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो 97 में 7 बच गया, अभी हमारे पास 96 है, 96 फिर 9 काटने को कहा था मैंने, 9 कट गया और हमारे पास दूसरा नंबर बचा 6। अभी इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो बीच को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42। 2 नंबर हमको नहीं चाहिए, 2 डिजिट नंबर हमको नहीं चाहिए होता है, 1 डिजिट नंबर चाहिए होता है। तो फिर हमने इन दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 4 + 2 6। तो हमारा जो है इन दोनों का प्रोडक्ट का बीज आना चाहिए या सीड नंबर आना चाहिए 6। चेक करते हैं इधर हमारा ये हमारा प्रोडक्ट आया, ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, 9 अगर है उसको काट देना है, 9 काट दिया। अभी हमारे पास बचा 3 + 1 + 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, टोटल आ गया 6। आपने देखा इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारा आया था वो 6 आया था और ये भी क्या आया 6 आया। इसका मतलब जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और प्रोडक्ट निकाला है, ये प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल ही सही आ गया। बहुत ही बेसिक चीज है, अगर ये आपको आ गया तो कितना भी डिजिट का जो क्या हो कैलकुलेशन वो आप कर सकते हैं। कोई भी डिजिट का हो, 100 के कितना भी पास हो या थोड़ा सा 100 से बड़ा हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं एज एन एग्जांपल फिर से एक बार लेके चलता हूं। इस बार क्या करेंगे, हम नंबर को बढ़ा लेंगे। नंबर को क्या करेंगे, $104 लिया हमने और 106 लिया। बेस हमारा 100 ही आ रहा है, 100 के सबसे नजदीक आ रहा है। इसमें कितना जा रहा है अभी +4, इसमें कितना जा रहा है +6। वही चीज करेंगे, फिर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक चीज का हमको ध्यान रखना है, ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर को, 6 4 24 आया। अगर ये 2 डिजिट से कभी ऊपर आ गया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इधर इस तरफ आ जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो लेट्स सी, अभी तो 2 ही डिजिट का आ रहा है क्योंकि हमारा 100 बेस है, तो 2 ही डिजिट में काम चल जाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। 6 4 से हमारा 24 आ रहा है, सिंपल 24 लिख दिया। इधर हमारे पास क्या बचा 104, हम ऐड करते हैं सिंपल, या तो इसको इससे ऐड कर दे या तो
सेम आया। 104 प्लस 6 110। चेक कीजिए यहाँ पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है? आसान है। इतना बड़ा कैलकुलेशन, 3 डिजिट का कैलकुलेशन आपने यूं कर लिया। तो ये छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स है जो आप अगर आप जान गए, अगर आप सीख गए, तो आपका एसएससी, बैंक या कंपटीशन का कोई भी जो है पेपर हो, आराम से निकल जाएगा। इसमें भी जो है हम एक बार बीजअंक निकाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 104 है, मैंने बताया आपको 9 कट कर देंगे। यहाँ 9 है कहीं, 4 + 1 नहीं आ रहा है। इधर आया हमारा 5 है, इसका भी जो बीजअंक आ रहा है या सीट नंबर आ रहा है। और ये हमारा 6 + 1 7, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 × 5 = 35। ये हमारा 35 आ रहा है और 35 इन दोनों को फिर हमने ऐड कर दिया, तो हमारा इसका टोटल जो है आ रहा है 8। ठीक है, इधर चेक करते हैं। 4 + 2 6 7 and 8, यानी 8 = 8। हमारा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।